गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। और इधर सुन, यहाँ से ना तूने सारी चीज़ें निकाल के साफ़ करनी है, सारा गंद पड़ा है, तू तरीके से बिल्कुल काम नहीं करता है। और सामने सोफ़ा है ना, इसको थोड़ा सा आगे करके और नीचे से भी झाड़ू निकालना, सारा कचरा ही कचरा पड़ा हुआ है। और टेबल के ऊपर से चंगी सफाई करनी है, और वो जो वहाँ पे मैट रखे हुए ना, उनको आज धो दे, समझ आई? बड़े गंदे हो रहे हैं, मैले हो रहे हैं। ये तो खबर थी बुरी है कि कराची में जगह जगह नालों का मसला, रास्ते बने नहीं है, सूरज का प्रॉब्लम, पानी यहाँ से गटर्स लीक कर रहे हैं, बड़ा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब हुआ हुआ है यार। बाजी ये तो रोज़ की कहानी है, हम तो रोज़ अपने मोहल्ले में भी देखते हैं आते जाते, और क्या। रास्ते टूटे हुए हैं और ये तो लग रहा है कि कोई सीन भी नहीं है ठीक होने का। बाजी कहीं दिहाड़ी में सड़कों का क्या है, सड़कें नाले इन सब चीज़ों का क्या है? यहाँ तो लोगों को कारों से बेघर कर रहे हैं। आप बाहर तो देखें कितने लोग सड़क पे निकले हुए कि हमारे कार हमें वापस करो, बेचारे। तो ये तो सड़कें हैं, इनको कौन देखेगा? लेकिन सड़कें और सूरज, मतलब गटर का पानी, ये भी मतलब कि अखबार में ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं कि पढ़ के भी दिल ख़राब हो रहा है कि आपको एक बात बताऊँ बाजी, बाहर की ना मुल्क की एक टीम आई थी, उन्होंने हमारे यहाँ के पाकिस्तान के पानी को जब सर्च किया ना, तो उन्होंने टेस्ट करने के बाद कहा कि ये पानी तो बड़ा गंदा है। कह रहे ये तो जानवरों के लिए मुज़र है, तो ये इंसान पी रहे हैं। हम लोग सारे आज पड़े, हमने कहा हम तो यही पी रहे हैं, बताओ ज़रा। सोचो ले आ गया ये, इसको भी ना बड़ा लेट आने का शौक हो गया है। क्या हाल है तेरा? ठीक हो यार? जी सर। क्या हो गया, क्या बड़बड़ा रहा है, क्या बोल रहा है? पता नहीं, मुझे कुछ लोगों की ना नहीं बिल्कुल नहीं समझ आती। हाँ तेरे कपड़े क्या देख, कैसे मिट्टी वाले पानी वाले, कैसे कहाँ से लगी? वो इशारा नहीं जो अपना वो पहले आता है इस कैफे से पहले उल्टे हाथ पे चौक पे आता है, वहाँ पे आज वो कुछ पानी इकट्ठा हुआ हुआ था, तो मैं और मेरा वो टैक्सी में बैठे हुए थे, खिड़की खुली हुई थी, वहां से स्पीड में गया एक बंदा और रुका भी नहीं, सारा गाड़ी के अंदर पानी, बेचारा ड्राइवर भी गीला हो गया, वो तो खैर ज्यादा हुआ, उसके तो मुंह पे आके गिरा। हम यही बात कर रहे थे कि रास्तों में इतने खड्डे हैं, जहाँ देखो रास्ता खराब है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारे शहरों का बहुत बुरा है, और कराची का तो स्पेशली, पंजाब में फिर भी हालात थोड़े से बेहतर हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई सड़कों का तो बुरा है, लोगों की अक्ल का भी सत्यानाश हुआ है यार। आप थोड़ा सा ख्याल तो कर लेते हो, इतनी स्पीड में जाने की, जब आपको नजर नहीं आ रहा कि पानी है, स्पीड में जा रहे हो, उसके ऊपर से साथ वाली गाड़ी पे चलो, खिड़की बंद भी होती होना चाहिए ना। सारा सुबह सवेरे जो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है ना यार। बाजी ये बात बिल्कुल सही है। मैं जब हमारे मोहल्ला है ना थोड़ा सा आगे ना जाओ तो वहाँ पे गड्ढा पड़ा है, और वहाँ इतना पानी है, लोग वहाँ से गिरते हैं, और शाम में तो इतना ट्रैफिक जाम होता है जैसे कोई हद नहीं। और उस गड्ढे को, गड्ढा भी नहीं है, मतलब ऐसे चढ़ाई है, जगह जगह पूरी सड़क टूटी है, तो लोग यूँ किनारों से निकलते हैं, नमाज पढ़ने वाले वो बातें सुनाते हुए जाते कि बताओ हमारे कपड़े ख़राब हो गए। कितनी दफ़ा वहाँ के लोगों को बोला भाई इसको भरवा दो, इसका पानी साफ करा दो, कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम लोग फिर हमसे वोट क्यों लेने आते हो? मैं तो बात यह करती हूँ, तो अच्छा लगे तो बुरा लगे, भाई हम लोग को सबको आने जाने की परेशानी। बाजी सुबह मैं जब देर से आती हूँ ना, तो वहाँ पर ट्रैफिक इतना जाम होता है, बंदे वहाँ खड़े हो, लड़ाइयाँ इतनी, मारपीट, आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। वो क्या है? फ्रस्ट्रेशन है, आपस का फ्रस्ट्रेशन। लोगों का वाकई में हालात बिल्कुल इस तरीके से सही नहीं है। मैडम मेरे पास एक सवाल है, ये बिजली के मसले या पानी के मसले, ये इन्फ्रास क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्यों आता है? यार इंफ्रास्ट्रक्चर में इसलिए आता है क्योंकि आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपकी तकरीबन पूरे जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को उर्दू में क्या कह सकते हैं नसीब खान, मेरी भी उर्दू काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन साफ सांचा जो आपका होता है वो पूरा जो है वो एक गवर्नमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि आपकी सड़कें साफ़ हों, आपका सीवरेज सिस्टम सही हो, आपके यहाँ बिजली ठीक तरीके से आए, आपकी जो लाइनें बाहर लगी हुई हैं वो एक दूसरे को वो ओवरलैप ना करें, आपके जो शहर के हालात हों, उसका जो ओवरऑल लुक हो वो अच्छा हो, ब्रिजेस टूटी हुई ना हो, सिग्नल्स टूटे हुए ना हो, ये तमाम चीज़ें आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाती हैं। कुछ स्टेटिस्टिक्स है मेरे पास यहाँ पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रैंकिंग में बहुत ही लो है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारा जो ये हाल है वो बहुत ही बुरा है, और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इसका बजट भी है, लेकिन गवर्नेंस अच्छी नहीं है। गवर्नमेंट में
ने कोई पैसा डाला ही नहीं है। वो पैसा कहाँ गया है वो हम सबको पता नहीं है। पंजाब में थोड़ा बहुत हमें नज़र आता है एक हद तक, जबकि पाकिस्तान सबसे बढ़ती हुई आबादी, अर्बनाइजेशन, बड़े बड़े शहर बनते जा रहे हैं। अब हमारे छोटे छोटे शहर भी जो हैं, जो गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान अगर आप जाएँ, मेरा जाना हुआ है, वो बड़े शहर बन गए हैं भाई। क्वेटा वगैरह छोटे शहर नहीं है। उनको उन चीज़ों की ज़रूरत है कि उनकी पाइपलाइंस, उनकी सूरेज लाइंस, जहाँ पे पानी, कचरा, नाला वगैरह ये सारी चीज़ें उनकी ठीक हों। और ये साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है इन द सेंस मीनिंग इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, तो उस पर ज़रूर देखना है। रेल रोड, आपकी एविएशन जो है, आपके जो पोर्ट सिस्टम्स हैं, उस सेक्टर में आपकी इकॉनमी जो है तकरीबन अपना 4% GDP इस्तेमाल करती है, लेकिन फिर भी आपको नज़र आ रहा है कि रेलवे के हालात क्या हैं। लोग बड़ा कंप्लेन करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्या हालात हैं। हम लोग में से आधे लोग तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहते क्योंकि यही हाल है। और इन चीज़ों की वजह से आपकी एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी डिक्लाइन हो रही है, और एनर्जी सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंस आ रहा है, हिंड्रेंस आ रहा है। और जब ये तमाम चीज़ें मिल जाती हैं तो फिर आपकी इकॉनमी की जो पूरी ग्रोथ होती है उसमें बहुत बड़ा एक हिंड्रेंस या फिर रुकावट आती है, जो पाकिस्तान जिन चीज़ों का इस वक्त सामना कर रहा है। नई गवर्नमेंट आने तो वाली है, लेकिन इस पूरे हफ्ते में इतने इश्यूज़ डिस्कस किए कि मुझे भी डर लग रहा है कि क्या क्या चीज़ें उनको संभालने होंगी। नसीब खान, ये कैसे होगा? बहुत मुश्किल होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो लफ्ज़ है ना, बोलना आसान है लेकिन ये बहुत ब्रॉड कैटेगरी इसमें, क्योंकि आपने जो बात की, जो रोडें देखते हैं, ट्रेन देखते हैं, इलेक्ट्रिक सिस्टम देखते हैं, ग्रिड्स देखते हैं, ये तो हो गया फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर जब हम बात करते हैं इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उसमें आपकी जो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बैंक्स हो गए, लोन प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही आता है। बिल्कुल। असल में वो ये है कि आप वो बात करते करते कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बड़ी कम की, हमारा सीधा वो जो टारगेट जाता है वो जाता है सड़कें। जाहिर सी बात है, लेकिन वो भी तो कराची शहर में तो सड़कें भी बेसिक्स तो सड़कें है, वो रोड भी जरूरी है, और नाले और सूरज और कचरा ये तो पहला है। फिर हम देखेंगे आपकी बिल्डिंग्स कैसी लग रही हैं और कितना खूबसूरत आपने टावर खड़ा किया हुआ है, वो तो बात की बात है। ये जो नाले हैं, जिस गड्ढे हैं जिसमें तुम लोग गिर जाते हो मोटर बाइक्स पे, जिस पे लोग जो हैं वो ठीक से गाड़ी नहीं चला पाते, गाड़ियाँ बर्बाद हो जाती हैं, ये तमाम चीज़ें हमारे पास ना हर चीज़ की कमी है। आप फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ देख लें, वो भी ख़राब होती है। किसकी तरफ आ जाओ? पता नहीं। अच्छा, वो जो जैसे हमारी तरफ जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आती हैं वो ख़राब होती हैं। उन्होंने अपने मुंह से कहा भाई हमारी गाड़ियाँ ख़राब हैं और ये सही नहीं हो सकती, नई गाड़ियाँ चाहिए। ठीक है, रोड का आप कुछ नहीं कर सकते, हमारे जितना ही नहीं है ठीक, तो फिर कैसे करेंगे? हाँ, सब लोग जो है ना उसका टैक्स देते हैं, आवाम जो है टैक्स देती है, लेकिन पैसे कहाँ जाते हैं ये नहीं पता। अब जो नई गवर्नमेंट आएगी उनको नए सिरे से काम करना पड़ेगा। हम लोग पता क्या चाहते हैं बाजी, बस नई गवर्नमेंट आई है ना, ये भी कर दे, ये भी कर दे, ये कर दे, ऐसे नहीं हो सकता बाजी। हमने जब कैफ़े स्टार्ट किया था कितनी मुश्किलात थी, हमें हमारी चीज़ें सेट नहीं हो रही थी, हमें डिज़ाइन समझ नहीं आ रहा था, हमें खाने समझ नहीं आ रहे थे, हमें ये सोचना था कि हमारे पास आवाम कैसे आएगी, हमारे पब्लिक यहाँ पे कैसे आएगी। मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूँगा आपके साथ। बिजली सारा आसान होता है, उंगली एक तरफ उठाना कि हुकूमत पे उठा दे हम लोग, टैक्स भी हर बंदा नहीं देता। अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आई है पिछले इसी साल, बल्कि आई स्टेट बैंक, वो कहते हैं 57 मिलियन बंदा है, 57 मिलियन बंदा है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बकौल एम्प्लॉयड है, जिसकी सैलरी है। टैक्स कितनों ने जमा कराया? 1.2 मिलियन। अच्छा, लेकिन मैं एक बात करूं नसीब खान, मैं टैक्स देते आती हूँ, मैं बचपन से टैक्स दे रही हूँ, लेकिन कितना फ़र्क पड़ रहा है, इससे भी फ़र्क पड़ता है ना। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप टैक्स ना दें। बाय द वे, मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो पैसा हमें थोड़ा बहुत नज़र तो आना चाहिए, एटलीस्ट आपके डेवलप्ड इलाकों में तो नज़र आना चाहिए। क्लिफ्टन वगैरह के भी हालात अच्छे नहीं हैं। मेरा आप इस्लामाबाद वगैरह जाए तो बस वहाँ नज़र आता है थोड़ी सी सड़कें बनी हुई हैं और अच्छे अच्छे बड़े बड़े एवेन्यूज़ बने हुए हैं, वरना ओवरऑल पाकिस्तान के शहरों में हालात बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। तो आई मीन टैक्स आप ज़रूर दें, बिल्कुल दें। हम कराची की बात ही नहीं कर सकते बाजी। पंजाब में आप छोटे छोटे शहर जो हैं वहाँ चले जाएं बाजी, वहाँ गड्ढे हैं, टूटी हुई सड़कें हैं, फिर भी लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाले का पानी बह रहा है और उसमें से लोग जो है वहाँ से नमाज के लिए निकलते हैं, जनाजे लेके निकलते हैं, नापाक हो जाते हैं। बहुत सही है, कराची का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान के छोटे छोटे शहरों का भी मसला है। और अगर टैक्स की बात हो ही रही नसीब खान, तो ये भी कहना चाहूँगी कि जब आप टैक्स देते हैं तो फिर शायद आपका हक होता है कि आप कंप्लेन कर सकें। बस चीज़ें बेहतर होंगी या नहीं होंगी ये आपके टैक्स देने से पता नहीं, अगर ऐसा होगा ही नहीं। लेकिन अब मैं टैक्स देती हूँ तो मेरा हक है कि मैं कंप्लेन करूँ कि मेरी सड़क कहाँ है या मेरी बिजली कहाँ है, मेरे घर में पानी क्यों नहीं आ रहा।
ये चीज़ें जी। इस बात पे आपको सपोर्ट करता हूँ। आई थिंक मेरा भी हक बनता है कि मैं कंप्लेन करूँ, क्योंकि आधे से ज़्यादा, बल्कि आधे से ज़्यादा नहीं, पूरी मेरी तनख्वाह सारी टैक्स में चली जाती है। और आप कह रही थी बिजली कहाँ है? बिजली तो ये रही। हाँ इसमें था क्या, मेरी ये समझ नहीं आई, मैं तो सभी बाद में निपटती हूँ। आप यार इसको उसने कहा कि है ही बिजली तो मैंने वो समझ में आ गई, लेकिन जो तेरा टैक्स अभी जो पेमेंट गई है ना, वो अभी मैं क्लियर करती हूँ सफर का। मैं मेरे कम रोने है जो तू अपना लेकर रोना शुरू हो गया। खैर बाजी, हम तो ये कहना चाहते हैं कि उम्मीद ही कर सकते हैं हम, उम्मीद जो है ना, उम्मीद का दुनिया कायम है, इंशाल्लाह बेहतर होगा और साथ ऐसे होंगे। लेकिन हमने अपने हिस्से का भी काम करना है हर हालत में, ये ज़रूर याद रखें। खुद इररिस्पॉन्सिबल सिटीजन पाकिस्तान का मत बने। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरा वापस आते हैं। मैं ये कह रही थी कि जीवन जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, या फिर चाय टोस्टर हो। जीवन जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, या फिर चाय टोस्टर हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अगर आपका भी नसीब खान जैसा बैड डे हुआ है स्टार्ट, तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी। हम अपना मूड एक अच्छी सी ड्रिंक के साथ बेहतर करेंगे। मीठी सी ड्रिंक होगी। आज हम बनाने लगे हैं रीज़ स्मूदी। वाह, रीज़ स्मूदी, मतलब कि रीज़, वो वाली रीज़ जो चॉकलेट वाला होता है ना, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मेल्टेड चॉकलेट भी है। तो अब हम लोगों ने जो तैयारी की है इसके लिए, जो आपको रीज़ स्मूदी के लिए चीजें चाहिए वो है, ये हम लोगों ने 2 फुल स्पून पीनट बटर के लिए ये लेंगे हम लोग, ठीक है। और ये हम डाल देंगे जादू की मशीन में अपनी, पूरा 2 स्पून। चिपक ना जाए ज्यादा तुम्हारी चम्मच के साथ। नहीं, वो ज्यादा बेहतर है, खुद ही खा लेंगे बाद में। हाँ। बर्फ डाल देंगे अपने अंदर, इसके अंदर थोड़ा ठंडा ठंडा रखना है। मैंने एक छोटा बोल जो है चॉकलेट को मेल्ट किया हुआ है, और ये चॉकलेट बेसिकली रीज की है, इसलिए मैंने उसको रीज स्मूदी कहा है। तो ये भी हम इसके अंदर सारी की सारी डाल देंगे मेल्टेड चॉकलेट, और ये भी डल गई। एक बोल योगर्ट का, 1 कप योगर्ट का आप कह रहे हैं, वो हम लोग डालेंगे इसमें। यार कल भी तुम्हारी ड्रिंक अच्छी थी वैसे, कल मजा आया था ना। वो बहुत मजे। कल वो थी 3 लेचेस, 3 मिल्क, उसमें हम लोगों ने बनाया था, वो आप लोग देख सकते हैं हमारी रेसिपी। ये कंडेंस्ड मिल्क है, तो ये भी हम लोगों ने 1 कप छोटा सा डाल दिया इसके अंदर। छोटा सा 1 कप, बड़ा छोटा सा है ना, वो बड़ा वाला वो योगर्ट का था। हो गया, ये भी डाल दिया हमने इसमें। थोड़ा सा पे हम इसको टॉप अप करेंगे पानी के साथ, जरा टेक्सचर इसका अच्छा हो। वाह, हो गया बस। अब हम इस मशीन पानी थोड़ा ज्यादा डाल दो वरना थिक बनता है। अच्छा चलो देखो, नहीं स्मूदी है ना, ज्यादा अगर तो ज्यादा डाला हुआ तो हम लोग एंड पे देख लेंगे उसका। ठीक है, जादू की मशीन चल गई तुम्हारी। प्लीज चल जाए यार, मेरा दिन वैसे ही बड़ा बुरा स्टार्ट हुआ। चल जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर सही है इसका। हाँ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर चल गया, कैफे का इंफ्रास्ट्रक्चर सही है। हाँ, तो ये हमारा बन जाना है 2 मिनट के अंदर अंदर रीज़ स्मूदी। हम इस हफ्ते अभी वो टिफिन बॉक्स वीक बना रहे हैं ना, तो ये तो बड़ा परफेक्ट स्मूदी है। ये आप अपने टिफिन बॉक्स के साथ थर्मोस में दे भी सकते हैं, अपने बच्चों को साथ लेके भी जा सकते हैं काम पे। ठीक है, मेरी तरह अगर आपका बुरा दिन गुजरा हो, ये देखो ना टेक्सचर सही है। मेरा तो हर दिन बुरा गुजरता है, तो क्या हर रोज कर लूं? अब तुम हर दिन ये ना पीना शुरू कर देना, ये हर दिन के लिए बहुत मीठा होता है। तो ये सही है, महीने में अगर कोई एक दिन जरा बुरा गुजर रहा हो, उस दिन के लिए ठीक है। चलो ठीक। हाँ, दूसरे दिन तुम अच्छा सा सुबह सवेरे ना बनाना मिल्क शेक पिया करो, या फिर एप्पल जूस बहुत फिट होते हैं। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि तू अपनी जिंदगी से बेजार है, ऐसे क्यों बातें करता रहता है? हर थोड़ी देर बाद तेरी एक स्टोरी होती है, और वो भी दुखी भरी। हम तेरे किसी दिन ना स्टोरी सुनेंगे दुख भरी, आराम से। अब तू अपनी ना जुबान बंद कर और काम कर। काम पे तेरा ध्यान नहीं है, और सिर्फ बातें मेरे साथ ये है, मेरे साथ मेरे अपने मसले कम है जो तेरा मसला हल। तुम्हारे घर में बड़े मसले मसाइल हो रहे हैं, इस पे निकाल रही हो, ये क्या हो रहा है? मैं तो बेकसूर हूँ यार। बेकसूर नहीं है तू, जिनका कसूर है उनके वो भी बेकसूर हो गए होंगे बाजी। हाँ बाजी, सही बात है बाजी, ऐसी बातें नहीं करते किसी के साथ। तो हमारे साथ ये हमें जो मिले हैं नसीब में, कहाँ से मिल गए? कोई बात नहीं, चलो काम कर रहे ये हैं। इन्हीं बातों की वजह से निकाला गया वहाँ से। अच्छा चलो, क्या आज हम दूसरी चीजों के बारे में। हाँ बाजी, मैं तो इसको रखने को तैयार नहीं थी, कोई काम ये डाल बिजली। अच्छा बस, अच्छा बिजली बात करो यार, काम आने तक बिजली को ज्यादा जरूरत है इसकी। बड़े मसले भाई पाकिस्तान के। ठंडा ठंडा
हाँ, सड़कें वगैरह उनके बड़े मसले हैं, कुछ करते हैं, किसी को बुलाते बाजी हैं, कुछ नहीं हो सकता, मेरी invite बात करते सुने हैं, आप। किसी को पूछते हैं यार कि और अपनी गली में जो सड़क टूटी हुई है, गली की जो सड़क टूटी है वो आपको दिखाई नहीं दे रही और आप दूसरी जगहों की सड़कों की बातें कर कोई रहे नहीं हैं। ना, तो देखते हैं कि क्लिफ्टन में कोई है जो हमारा एरिया सही कर सके। कोई आपकी कॉलोनी में कौन है? मेयर, एक ज़माने में मेयर का कॉन्सेप्ट होता था, वो तो है नहीं। तो कौन होता है, किसके लिए आपने वोट डाला है, कौन जीता है? हर एरिया का, हर तहसील का कोई ना कोई वो होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, इंचार्ज होता है। और हर एरिया के लिए ना, हर काउंसलर एरिया होता के है। लिए डेवलपमेंट काउंसलर फंड्स भी होते होता है, हैं जो बिल्कुल। अलॉट होते हैं प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर, डेवलपमेंट फंड्स। बिल्कुल। उसके अंदर ये आपका सारा रोडों का मसला हल होता है, आपका कोई इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स का मसला है वो हल होता है। हम तो तुम बाजी इसके पीछे पड़ी हुई, हम दूसरी बातें कर रहे हैं। नहीं, तो बाजी मैं तो उसको काम के लिए लगाया ना, तो वो अपना काम करे, हम अपना काम करने, वो अपनी बातों में लगा हुआ हाँ। है। मैं ये कह रही बाजी, हम अपने महल्ले की चीज़ें लेके अपने काउंसलर के पास गए, लेकिन उन्होंने उल्टा हमारे ऊपर डाल दिया कि ना आप कहाँ से ले आई ये चीज़ें, आपने तो अभी ये पैसे नहीं दिए, आपने वो पैसे नहीं दिए। हमने कहा हम लोग सारे महल्ले वाले गरीब हैं, हम लोग जो पैसे जमा करके आपको देते हैं वो इसलिए देते हैं ना कि हमारे महल्ले की चीज़ें सेट हो सके। तो वो कहते कि नहीं आपने इसके अलावा और भी देना क्योंकि महंगाई होगी। बताएं बाजी, अब ये भी हम पे करेंगे, महंगाई हो गई है वो भी हम पैसे, और फिर हमें कैसे क्या कचरा करेंगे वगैरह उठाने के लिए तो KMC वगैरह आ जाते हैं ना। बाजी? वो कैसे आते हैं पता है, आधा उठा के लेके जाएंगे और आधा छोड़ जाएंगे, कह रहे हैं वो गड्डी खराब हो गई है तो हम लेके अच्छा, नहीं वैसे जा ये सकते। बात सही कह रही है। इधर इस्लामाबाद में मेरे घर में भी जो हमारा घर है वहाँ पे भी इस्लामाबाद आते तो नहीं है। साफ सुथरा। हाँ। ये आपकी वो तो इस्लामाबाद आप समझ लीजिए जो मेन सेक्टर्स है ना, वो थोड़ा जब आप आउटस्कर्ट पे जाते हो, ये बाराकोट साइड या ये चक्शसाद बनी गला वाली साइड पे, बस उफ, और जो कचरा शुरू होता है उधर जो मोहल्लों में जो कचरा है वो फिर सब लोगों ने ऐसे ही अपना इंतजाम खुद किया हुआ है कि वो एक बंदे को हायर किया हुआ है, वो सारे घरों से थोड़ा थोड़ा पेमेंट करके उसको मंथली तनख्वाह पे रखा हुआ है, वो कचरा रखता है। लेकिन वो भी बेचारा अल्लाह का बंदा, वो कौन सा किसी गार्बेज डिस्पोजल में जाके फेंक रहा है, नहीं। वो करता ये वो इकट्ठा कर लेता है सब हमारी तरफ से, लेकिन अपने फिर मोहल्ले- जाके एक वो अपने मोहल्ले में ये वो अपने बना मोहल्ले लेते को हैं आगे कचरा जाके कुंडी। आगे जाके भाई, फेंक दे। एक इसने बार तो देखी हम एक लोगों थैली ने फेंकी और दूसरे ने फेंकी और फिर वो बनते बनते एक पहाड़ बन गया। और आपको पता है बाजी ये कचरा कहाँ जाता फिर है? ये सब उसमें- नालों में जाके डालते हैं और नाले इसी वजह से बंद होते हैं। अगर बंद हम होते ये हैं, सोच लें, वापस जाके हमारे पेट में ही जाते हैं, मुझे लगता है वही कचरा। देखे ना, अब ये इन लोगों की तरीके ही नहीं है ना कोई अपना। हमारे बिल्डिंग के सामने जो जहाँ मैं काम करने जाती हूँ वो लोग भी सारा कचरा उठाएंगे और नाले में डाल देते हैं या ऊपर से फेंक देंगे। नीचे गड्डियाँ खड़ी हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन ऊपर से कचरा फेंक देंगे। तो हम लोग खुद सही नहीं है। अगर हम खुद ठीक हो तो हम ये इस चीज़ को सही कर सकते हैं, लेकिन जब हमको ठीक नहीं है तो हम कभी भी कुछ नहीं कर सकते। बात ये है। ये भी सही। और मुझे आज लगता है सिर्फ बातों बातों में हमने पूरा ये काम निकाल देना है, लेकिन आज ये पकना नहीं है। आज नहीं, आयशा भी आने वाली है। बाजी, आती आयशा होगी। तो नहीं फंस गई आज जो वहाँ कह रही थी पे? इसको थोड़ी सी गड्ढे देर वड्ढे हो रही है में। तो पहुंचती होगी। वैसे भूख तो बना मुझे के भी नहीं लग रही है। ना। कहा था कुछ सैलेड टाइप चीज बनाएगी हाँ, काफी। वो मैंने तो उन्होंने मुझे कहा था कि फ्रूट्स वगैरह काट के रख देना बिजली, और ये सैलेड भी कहा था तो मैंने काट के रख दिया, बाकी सामान सब लगा दिया। देख लेते आई थिंक वो आ गई है बल्कि आ गई। शुक्र है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बड़ी खुश हूँ। हैं? हाँ आप अकलौती हो जो खुश हो आज सुबह है। में। मैं इसलिए खुश हूँ कि मुझे इसलिए देर हुई है कि मुझे टिफिन बॉक्सेस चाहिए थे। जो 2 दिन से हम टिफिन बॉक्स का काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा जा रहा है गाइस, एंड पीपल आर लविंग इट, बिल्कुल है ना। और मैं डिफरेंट किस्म के टिफिन बॉक्सेस को ऑर्डर करने गई थी और अभी मैं देखने गई थी, कुछ कलरफुल सी हैं बच्चों के लिए हैं, कुछ जो है जैसे हमारे पुराने वो स्टील वाले नहीं होते थे, कुछ वैसे हैं क्लासिक। हाँ, बल्क में मैंने ऑर्डर किया था, सैंपल्स देखने गई थी, बड़े अमेजिंग है। सो आई एम रियली होपफुल कि अब हम जो है ना वो टेकअवेज में उनको टिफिन बॉक्सेस में दिया हाँ करें। हाँ बिल्कुल। जबरदस्त, चलो सही है। रास्ते ठीक थे? हाँ रास्ते हाँ, क्योंकि आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे, अभी तो देख अनुषे रहे थे। अभी सही थे, जब बारिश होगी ना ओफ अल्लाह, अल्लाह तो आपको वो पता है भी क्या आ होगा? जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर में भाई। बारिश के किस तरीके से आप पानी डिस्पोज करते हैं, क्या दैट्स करें? आल्सो बिग कंपोनेंट। अभी पता है मानसून की बारिशें शुरू होने वाली हैं अगस्त में, अभी बताया है इन्होंने। और पता है इतना आप काम करके नहीं थकते, चाहे कोई भी नौकरी हो, आप दफ्तर के अंदर इतना नहीं थकते जितना वो रोड में वो जो एक वेंचर चल रहा होता है ना, जब आप ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। सो आई होप, दुआ है कि इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे, रोड्स पे हम काम करेंगे, सीधी साफ सड़क पे जब हम जाएंगे तो फिर हम बाकी की बड़ी चीज़ें सोच सकते हैं ना कि अच्छा ट्रैफिक में तो कोई मसला नहीं था, अब काम क्या करना है, काम क्या करना है? तो ठीक है, हमने क्या काम करना है, हम सैंडविचेस बनाएंगे थोड़ी देर के बाद। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं हम। बिल्कुल ले लें। ब्रेक ले लेते हैं, फिर अच्छा, आप sandwiches अपना बनाते हैं सामान क्या? चेक करें। हाँ, जीवे जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। जीवे जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो।
सफाई शुरू कर दी तुमने इसकी? जी बाजी, कुछ अपने करने से favorite- बेहतर है कि सफाई मैं खुद ही कर लूँ, फिर बातें सुनने को मिलती हैं मुझे इतनी कि ना तूने ये कह दिया, तूने वो कह दिया। कोई नहीं, ठीक है, आप सफाई कर रहे हो, करते रहो, ज़्यादा मूड ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आयशा की तरफ चलते हैं, वैसी थोड़ी सी देर होती थी। आयशा, क्या बन रहा है आज हमारे किचन में? ये हमारे किचन में बन रहे हैं कोल्ड सैंडविचेस। यमी यमी। कोल्ड सैंडविचेस की रॉकेट साइंस, इसकी फिलॉसफी बेसिकली ये है कि लंच में देना है बच्चों को, हस्बैंड्स को। वैसे अगर आपने इसको 4 घंटे के बाद खाना है, कोल्ड है, फ्रिज से निकालेंगे, अच्छा, कोल्ड ही पाकिस्तान में रहेंगे। कोल्ड सैंडविचेस को लोग इतना अच्छी तरीके से रिसीव नहीं करते। पता है क्यों नहीं करते? आदत नहीं है शायद उन्हें, इसलिए लेकिन नहीं है। अब्रॉड इट्स वेरी पॉपुलर। इट्स वेरी पॉपुलर। हमने ना अपनी 2 चीज़ों को मुश्किल बनाया हुआ है, जिंदगी और खाना। दिस इज व्हाट आई एब्सोल्युटली बिलीव इन अनुषे। अगर एक खाने में 4 मसाले ऐड हो रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है 20 मसाले ऐड करने की, ट्रस्ट भी। और अगर एक खाना आसानी से बन रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है बोलने की कि पहले हम एक लेंगे सिलबट्टे पे पीसेंगे, विच इज़ वेरी गुड अगर आपके पास टाइम है। ज़माना फास्ट है, ज़िंदगी फास्ट है, चीज़ों को आसान बनाए, स्मार्ट बनाए, जल्दी जल्दी। और चीज़ों को आसान बनाने और स्मार्ट बनाने की अगर Yes. बात आती है तो मंडी एक्सप्रेस भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, जो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो फिर जल्दी से वो आ गए हैं आयशा के काउंटर पे। एंड देयर यू गो, बड़े मज़े की फ्रेश वेजिटेबल्स एंड चीज़ें यहाँ पे पहुँचा दी हैं मंडी ने। और आप भी मंडी एक्सप्रेस से ऑर्डर कर सकते हैं और एक डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं। क्या है आयशा कोड? CTH10 MXCTH10। Yes, that is the code। अच्छा साथ जी, ही साथ एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ गई है। ब्रेकिंग न्यूज़ ले ले। बिल्कुल, ब्रेकिंग न्यूज़ ले ले, तब तक कुछ खीरे वीरे खा लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद में जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, या फिर चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, या फिर चाय टोस्टर हो। जी, कोल्ड सैंडविचेस के बीच में एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई थी, लेकिन अब ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि कोल्ड सैंडविचेस तकरीबन तैयार हो चुके हैं। तो मैं आयशा का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, फ़ौरन वहाँ जाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आयशा जो है ये कोल्ड सैंडविचेस तैयार कर रही है। ठीक है, कोल्ड सैंडविचेस में आपकी चॉइस है, लेकिन जो चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं उनकी बेसिकली लाइफ ज़्यादा है। तो इस बात को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि फॉर इंस्टेंस अगर आपको कोल्ड सैंडविचेस बना रहे हैं, आप कैरेमलाइज अनियंस उसमें ऐड कर दें, मज़ा नहीं आएगा। थोड़ी देर के बाद वो इसमें से एक अजीब सी स्मेल आएगी। गार्लिक वाली कोई चीज़ ऐड ना करें। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि ब्रेड, अच्छा नंबर 1, ब्रेड जितनी फ्रेश होगी उतने अच्छे सैंडविचेस बनेंगे। अगर ब्रेड आपकी फ्रेश नहीं है तो एक टोटका है, और वो टोटका मैंने भी किया है कि मुझे लग रहा था कि मेरी ब्रेड थोड़ी सी हार्ड है, थोड़ी सी पुरानी है। तो मैंने क्या किया कि मैंने तवे को अच्छी तरह से गर्म किया और उस पर तकरीबन 5 सेकेंड एक साइड, 5 सेकेंड दूसरी साइड के लिए उसको हीट अप कर लिया, ब्राउन नहीं किया, सिर्फ उसको सॉफ्ट कर लिया। अच्छा, उसके बाद फिर हमने ये किया कि सबसे पहले हमने एक लेयर लगाई ऑफ मेयोनेज एंड मस्टर्ड। अगर आपके पास 4 खाने के चमचे मेयोनेज है तो 1 खाने का चमचा मस्टर्ड का पेस्ट होना चाहिए, अच्छा वाला। सुनती हो बिजली? सुनती हो? एक वो हमने लेयर लगाई है ताकि ब्रेड हमारी ड्राई ना लगे। उसके बाद हमने एक चीज़ का स्लाइसेस पे रखा है, फिर हमने आइसबर्ग लेटस लगाया है। आप इसको सलाद पत्ते से आसानी से रेप्लिकेट कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही पत्तों में गौर से देखिएगा कोई कीड़ा, कोई ऐसी चीज़ ना लगी हुई हो, बिकॉज ये बहुत देखने वाली चीज़ होती है। यू हैव टू वॉश इट वेरी वेरी प्रॉपरली। अच्छा, दूसरे वाले स्लाइस पे हमने क्या किया अनुषा कि हमने मेयो का एक हल्का सा एक उसकी बेडिंग की, और उसके बाद फिर हमने हल्की सी केचप लगा दी, बहुत ज़्यादा नहीं, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नहीं पसंद होती केचप, तो उनके लिए ऑप्शन रहने दें। नाउ वी हैव दिस ब्लोनी स्लाइसेस। इसको हम ब्लोनी स्लाइसेस कहते हैं। सलामी, पेपरोनी, ऐसी कोई भी चीज़ आपको मिलती है आप इस्तेमाल कर सकती हैं। चिकन को अगर रेशे करके, जैसे उबाल के लोग रेशे करके ऐड करते हैं, वो भी कर सकते हैं। दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस, कम्प्लीटली आपकी मर्जी है। अच्छा, अब इसमें होता है काफ़ी सॉल्ट, ये काफ़ी सॉल्टी होती है, ठीक है। तो इसके साथ फिर हम इसमें कोई एक्स्ट्रा सीजनिंग्स ऐड नहीं करेंगे। और ये 3, 4, एक सैंडविच में मैं ये 4 स्लाइसेस ऐड करूंगी। बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होते हैं बाय द वे ये। और एक होते हैं मोट्टेडेला स्लाइसेस, उसमें ये होता है और इसमें चीज़ और नट्स और सब कुछ होता है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ये हो गया। एक बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी ये है कि इसमें सब्जियां नहीं हैं, और सब्जियों में हम ऐड करेंगे खीरा। हर घर में हर वक्त अवेलेबल होता है, छिलके समेत अच्छी तरह से धो के। और ये 3 अदद खीरे के मैं ऐसे स्लाइसेस ऐड कर दूंगी। आई डोंट लाइक दिस वन, तो इसको हम ऐड कर देंगे ये। और इसमें हम टमाटर लगाएंगे, इससे भी वो ना जूसी जूसी लगेगा। आयशा, व्हाट इज कोल्ड अबाउट इट कि हम इसको गर्म नहीं करेंगे बेसिकली? बिल्कुल गर्म नहीं करेंगे, ये अभी टिफिन में आएगा, क्लिंग फिल्म में हम इसको रैप कर सकते हैं। फ्रिज में जाएगा, ऑफिस में या कहीं भी जाएगा। फ्रिज में से निकाल के एज इट इज आप इसको खा सकते हैं, बिल्कुल कोल्ड, लाइक यख ठंडा जो होता है ना, वो भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, मेरे अब्बू को ना बिजली अजीब सी बात है, लेकिन उनको कभी कभी ठंडा खाना पसंद होता है। फ्रिज से निकाल कर मेरी अम्मा कहती है अरे गर्म तो कर लो, कहते हैं नहीं ठंडा से। ठंडा जो है ना वैसे भी
सुन्नत है खाना। हाँ। गरम खाना नहीं खाना चाहिए, ठंडा खाना खाना बहुत चाहिए। गर्म तो बिल्कुल नहीं, बहुत खाना गर्म तो चाहिए, बिल्कुल नहीं लेकिन खाना दरमियाना और हो, लोगों को कभी देखा वो बाहर कहते हैं रोटी भी गरम गरम उतरी हुई हो उसी वक्त तवे से उतर के और वो उतरते खाए, उसी वक्त खाते हैं, तो वो जैसे- सही नहीं है। असल में देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है अनुष्का जिनका वाकई ठंडा बहुत मज़ा आता है, विच इज़ पिज़्ज़ा। ऐसी चीज़ें हैं कि कभी आप कहते हैं कि ठंडा भी क्यों, क्योंकि जो चीज़ है उसका फ्लेवर इतना स्ट्रॉन्ग है, मिल्क को आप किसी भी तरह से फर्मेंट कर दे इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है उसका फ्लेवर कि वो आपको Right. ठंडा भी बुरा नहीं लगता। ठीक तो है। फ्लेवर हैज़ टू बी रियली स्ट्रॉन्ग, और स्पाइसी चीज़ ठंडी आपको इतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी नॉन स्पाइसी चीज़ लगेगी। डन एंड डन। डन एंड डन। अच्छा, ये हमने एक सैंडविच इस तरह से ऐड कर दिया, दूसरा अभी हम इस तरह इसलिए ऐड कर रहे हैं सो दैट आपको दिखाई दे, वरना आप इसको जो है वो प्रॉपर्ली तो बहुत पैक भी कर खूबसूरत रहा है। अच्छा, ये एक हो गया। अब करेंगे मज़े का काम। मज़े का काम ये है बिजली कि इससे ये पहले है, बहुत बोरिंग काम कर रहे थे हम। नहीं ये भी बहुत मज़े का काम था, ये नमकीन काम था, अब मीठा काम और करेंगे। ये बड़ा सिंपल काम था कि झटपट तैयार। थोड़ा सा ये तंग भी। कर रही है इसको। फ्रूट सैलेड, फ्रूट चाट तो हम खाते हैं, देयर इज अ डिफरेंस। फ्रूट सैलेड और फ्रूट चाट में क्या डिफरेंस है वो अभी आप देखेंगे 2 मिनट के अंदर तक। ठीक है। बनानास ऐड कर दिए, एप्पल्स हमने इसमें छिलके समेत अगेन ऐड कर दिए। आम का सीजन है तो आम भी ऐड करेंगे। आम में ज़्यादा जानबूझ के छोटे ऐड करूंगी ताकि कोई आम लवर इसको निकाल के हमारी सैलेड को ख़राब ना कर खराब ना सके। कर यू हैव टू ईट एवरीथिंग। एंड देन हम इसमें ग्रेप्स ऐड करेंगे और हम इसमें ऐड करेंगे गर्मा। सर्दियों के मौसम में सर्दा, गर्मियों के खरबूजा डाल मौसम में सकते हैं? गर्मा। खरबूजा बिल्कुल बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस। कुछ बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं ऐड करिएगा फिर इतनी लाइफ नहीं रहेगी। अब ये एक जहरीली चीज़ है, कंडेंस्ड मिल्क। वो लोग जिनको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है वो ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं पसंद मीठा तो लेट मी टेल यू, फ्रूट्स में बहुत मिठास होती है, फ्रक्टोज भर भर के फ्रूट्स में होता है, तो हम वैसे ऐड नहीं करेंगे, ऊपर से बस एक इसका ग्लेज रखेंगे। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, और दिस इज सच अ हेल्दी मील आल्सो। यस, बाजी क्रीम डाल सकते हैं इसमें? हाँ क्रीम इस पे बिल्कुल और ऐड कर इसको सकते हैं। ब्राउन ब्रेड के साथ भी बना सकते हैं। बिल्कुल ब्राउन ब्रेड के साथ, ब्राउन ब्रेड के होल साथ। व्हीट ब्रेड, Oh, yes. ऑल दोस हेल्दी मल्टीग्रेन ब्रेड आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। दोपहर में खाने के साथ मैं तो कहती हूँ कि भाई ये खा ले फ्रूट सैलेड, और हल्का भी रहता है, हल्का बिजली। भी रहता है। हल्का भी रहता हल्का है। भी फिर ना हमें वो ये चावल रोटी खाने के बाद ना दिन के बाद जो नींद आती है फिर वापस काम पे जाना पड़ता है। ख्यालुल्लाह होता है। गलत है वो, गलत गलत है बिल्कुल गलत है। हर ऑफिस में एक कमरा होना चाहिए केलुला के लिए। एक करके सब वापस आए, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? छोटा सा nap ले ले। 15 मिनट से ज्यादा नहीं, वरना कहते हैं नींद में इंसान जो है वो फिर चले ये जाता है। इसकी एक आप Deep लहर sleep। लगा रही हैं। लेयर नहीं, सिर्फ एक हल्की सी शाइन और एक लुक के लिए, दैट्स इट, नॉट इवन 1 टेबलस्पून। तो ये हमारा जो टिफिन है ये बिल्कुल है तैयार। अब हम इस चॉपिंग बोर्ड को हटाते हैं सो दैट यू आर एबल टू सी। अच्छा, ये फुल फ्लेजेड एक मील है। एक मैं एडवाइस ज़रूर दूंगी आपको, और वो ये कि देखिए फ्रूट चाट में और इस फ्रूट सैलेड में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है अनुषा कि इसमें हमने कोई नमक, काली मिर्चें, चाट मसाला नहीं ऐड किया। नहीं add मैं उस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ क्योंकि 1000 रेसिपीज़ में मैं भी ऐड कर रही होती हूँ, हाँ। मगर फ्रूट है, वेजिटेबल है, इतने मज़े की है कि उसको एज इट इज़ एंजॉय करने की कोशिश करें। बिल्कुल। एक चीज़ आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन स्टिल ठीक है। इफ़ यू वांट टू मेक इट इवन मोर फ्लेवरफुल तो लेमन जूस ज़रूर ऐड कर सकते हैं, उससे इसकी लाइफ भी बढ़ेगी, काले भी नहीं होंगे और एक मज़े का खट्टा Zest आ जाएगा Zest आ इसमें। वेल डन आयशा, थैंक यू। रेसिपी हमारी रेडी है। very nice। आज हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। पाकिस्तान में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको एक बार फिर उर्दू में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बिजली? साख्त आज एक मैंने नया लफ्ज़ भी सीखा है। साख्त, लेकिन ढांचा। जिस तरीके से आपके शहर के हालात हैं, बिल्डिंग, सड़कों को, सीवरेज का प्रॉब्लम, वो तमाम चीज़ें को जो हमारा स्केलेटन, जो हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो फिर हाँ इट्स अ गुड एग्जांपल एक्चुअली। जिस तरह हमारा जो ढांचा है वो हमारे जिस्म को शेप देता है, उसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे मुल्क को शेप देता है। तो हमारे मुल्क का शेप, हमारे शहरों का शेप कैसा है, कितना स्ट्रॉन्ग है नेटवर्क पूरा, उस पर आज थोड़ी सी बात करेंगे। हमारी अपनी सिविक सेंस, हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जब हम अपनी चीज़ें तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, ये भी करते हैं हम, सड़कें ख़राब करते हैं, खुद भी कुछ कचरा फेंकते हैं, सही तरीके से डिस्पोज नहीं करते, तो हमारी भी क्या जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है, आज इस पर थोड़ी सी बात करते हैं, बट आफ्टर दिस ब्रेक। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, या फिर चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, या फिर चाय टोस्टर हो।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जिसके आप सब जानते हैं आज पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात हो रही है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। आपकी और मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है पाकिस्तानी होने के तौर पे, हम क्या कर सकते हैं अपने मोहल्लों को बेहतर करने के लिए, अपने सूरज सिस्टम्स, अपनी जो सड़कें हैं, हम जो कचरा खाना जहाँ हर जगह खड़ा कर देते हैं, इन तमाम चीज़ों पे रोशनी डालने के लिए हमारे पास इस वक्त समर अली खान साहब मौजूद हैं, जो एकेडमिकली तो डिग्री होल्ड करते हैं फ्रॉम बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन, लेकिन साथ ही साथ बाय प्रोफेशन ही इज़ एन आर्किटेक्ट इन डिज़ाइन ग्रुप प्रैक्टिस, एंड एज पर पार्टी ही इज़ अ डिवोटेड मेंबर also the famous political party led by Imran Khan, Pakistan Tehreek Insaf। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो समर साहब यही सवाल बनता है कि हम कंप्लेन बहुत करते हैं पाकिस्तानी सिटीजन्स, और ये मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैं खुद एक पाकिस्तानी हूँ और मैं कहती हूँ यार सड़कें ठीक नहीं हमारी, ये क्या कर रही है गवर्नमेंट, नाले निकले हुए ये नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी इस चेन की एक कड़ी हैं और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है एक हद तक। क्या कहेंगे इसके बारे में? व्हाट कैन वी डू टू मेक द सिचुएशन बेटर? अच्छा जी, ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि दूसरों के लिए इंतज़ार करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं। जी तो आप खुद देखें कि जिस तरह से हमारी रहना सहना है, जिस तरह से कि उधर पहले स्टेप तो ये आप देखें कि एनवायरनमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी आप जिस टॉपिक पे हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा रोल क्या हो सकता है। तो पहले तो होता है कि एज अ गुड सिटीज़न, एज अ गुड इंसान, आप एक दूसरे के लिए थोड़ी सी आपको एक तमीज़ होनी चाहिए, एक हमको एक लिहाज होना चाहिए, लिहाज होना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये होता है शुरू कि आप दूसरे इंसान के साथ किस तरह से होंगे। तो ये तो एक और एंगल है। लेकिन अगर फिज़िकली देखा जाए कि एनवायरनमेंट के लिए क्या मसले हैं, तो जहाँ हमारा घर है, जिधर हम रहते हैं, पहले तो अंदर से सफाई की बात होती है, सेहत होती है। मैं अभी ही कहने वाली थी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आप अपने घर से ही अपनी सफाई और अपने हालात देख लेंगे तो आपको पता चलेगा। आप समझें कि आपका घर आपकी हुकूमत है, बिल्कुल आप हुक्मरान हैं उधर, आप जो करना चाहें करें या ना करें। तो पहले होता है सफाई कि आधी से ज़्यादा बीमारियां जो होती हैं वो उधर से शुरू हो जाती हैं। तो अगर एक सफाई एक चीज़ होती है, तो इस्लाम में भी लिखा हुआ है, सब कहीं लिखा हुआ है ये बात, तो इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। कचरा किस तरीके से हम डिस्पोज करते हैं? अच्छा, फिर आता है डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ तो झाड़ू पोता मार के इकट्ठा करके और लेके हम रोड पे फेंक देते हैं। बिल्कुल सही है। हम कहते हैं कोई आके उठाए इसको लेके। अब अगर हुकूमत ही ना अहल है या नहीं उठा रही, तो कचरा तो आपके घर के सामने गिरा है ना। तो आप पहले तो ये फिर होता है आपकी जो पूरी जो मोहल्ला है, आपकी नेबरहुड है, नेबरहुड में ये होना चाहिए कि सब इकट्ठे होकर बोले कि भाई गार्बेज हम लोग इधर फेंकेंगे या इसको डिस्पोज कैसे करेंगे। शायद वो कचरा उठाने वाले नहीं आ रहे या वो कुछ अपना काम ना करें, तो आप अपना पहले अपना घर, फिर अपना मोहल्ला आप साफ करें उसको लेके। आपके बच्चे ही जाएंगे वहाँ पर, मतलब कौन होगा उधर। तो थोड़ी सी हमारे में ये है कि बस वो कोई और किसी और के इंतजार में बैठे हुए हैं। लेकिन एक हद तक तो गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी फिर भी बनती है। मैं एक अच्छे इलाके में रहती हूँ, मैं समझती हूँ, लेकिन उसके बावजूद कराची में उन इलाकों में खड्डे और रास्ते टूटे हुए, बस स्टॉप्स टूटे हुए। अनफॉर्चुनेटली मैं कहती हूँ वाह, दिस इज वेयर द रिच एंड फेमस लिव। अब्बू नहीं, रिच एंड फेमस भी मैं कहता हूँ, मैं सच बताऊँ, जाहिल है। मैं बताऊँ क्यों, वो खुद नहीं, मतलब ठीक है जिम्मेदारी नहीं करना, जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। अच्छा चलें, अगर आप हुकूमत के पे इंतज़ार करें तो हुकूमत भी ऐसी हो कि जो इंसान को सर्व तो करे ना, हुक्मरानी ना करे, वो उनको सर्विस करे। अब उनका क्या होता है, मकसद ऑफ अ गवर्नमेंट इज़ टू सर्व द पीपल। उनके जो मसले मसाइल हैं उनको लेके आप प्रोवाइड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल पानी, दुनिया में पीने का पानी नलके में आता है, बिल्कुल सही है। कराची में पानी ही नहीं आता। तो आप सोचें ये किधर है, ये कौन सी हुकूमत है? वो अभी हमारी बिजली यही बात कर रही थी कि कराची में जो पानी होता है और जो नालों में जो बह रहा होता है, कहते हैं वो तो जानवरों के पीने के लायक नहीं है। और यहाँ पे इंसानों की वो तो आप छोड़ें, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने यहाँ पर बल्कि कहा है कि जो पानी की जो क्वालिटी है, इट इज़ नॉन ड्रिंकेबल, नॉन ह्यूमन। स्टेटमेंट्स, लेकिन मैं तो उसको जाके सही नहीं कर सकती। एक तो अपना टैक्स दूं, बिल्कुल सही, या मैं अच्छे पार्टीज़ को इलेक्ट करूं जिन पे मैं यकीन रखूं कि यार ये लोग मेरे लिए मेरी हालात बेहतर करेंगे। देखिए असल में ये सियासत भी ऐसी गंदी चीज़ है जी कि इसमें झूठ के अलावा कुछ है नहीं। ठीक है, ज़बान कच्ची है, बिल्कुल सही है, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अब
मैं समझता हूँ कि पहले तो आप अपना इंटरनली आप देख लें कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि ऑफ कोर्स कि आप, हुकूमत वो होती है जिसको आप बनाते हैं। आपका वोट, आप शुक्र है अब हमारा शऊर इतना बढ़ गया कि हम वोट तो करने जाते हैं। पहले तो होता था कि मुश्किल से 25-30% वोटिंग होती थी, अब 40-45-50% हो गई। जितना बड़ा आपका वोट का पावर है, और थोड़ा सा सेंसिबली करें, ये नहीं कि ये मेरा है या पता नहीं क्या, जिस तरह से भी हम लोग सोचते हैं। आप देखें कि बंदे ने आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया है तो फिर आप उसको वोट ना दें। एक ज़माने में मेयर सिस्टम जो कहते थे वो अच्छी बात होती थी, बिल्कुल, फिर उसको अबॉलिश कर दिया गया था, if I remember correctly. So what is your take on that? Because जब मेयर थे तो हमें नज़र आता था, कुछ ग्रीनरी भी नज़र आ रही है, तो सड़कें टाइम से बन जाती थी। अभी क्लिफ्टन में ही वो एक अंडरपास तैयार हुआ है, वो भी बहुत ही एक अजीब तरीके से हुआ है, क्योंकि मैं उस इलाके में रहती हूँ ना, अबू इसको प्लान किसने किया है? सो बैडली डन, आधा कंप्लीट है, आधा नहीं है, पूरा काम अच्छा, ये तो मैं आपको कहानी सुनाऊंगा तो पूरी एक और कहानी है, मैं बस बता देता हूँ। गुड गवर्नेंस का मकसद होता है कि बिल्कुल डिसेंट्रलाइज करें डाउन टू द लोकल लेवल। ठीक है। ये अमेरिका में भी होता है, उसमें स्कूल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। हाँ। इंग्लैंड में होता है तो बरो कहते हैं। बरो कहते हैं। अच्छा, उसका क्या होता है कि हम कहते हैं यूनियन काउंसिल। यूनियन काउंसिल कहते हैं। तो आप यूनियन काउंसिल लेवल तक अगर हुकूमत चले और उसको एम्पावर करें फाइनेंशियली, अब क्या होता है, तड़पा के पैसे देते हैं। वाकई में तो ये एक प्रॉब्लम हो रही होती है कि फेडरेशन देता है, प्रोविंस को नहीं दे रहा है, वो तड़प रहे हैं। प्रोविंस के पास आते हैं तो वो नीचे नहीं देता। तो फेडरल सारी चीज़ें वहीं से शुरू होती हैं। जी, ये पहले तो आप, हम लोग को असल में ये मसला है कि हमारे स्कूलों में हमने किसी ने सिखाया नहीं कि मुल्क चलता कैसे। हाँ, मुझे भी अभी तक सही से पता नहीं कि किसके हाथ में ये पैसा इस चीज़ में हम जाहिल हैं। मैं बता रहा हूँ, वी आर कॉम ऑफ जाहिल्स। क्योंकि देखें, मैं अमेरिका गया पढ़ने तो पहले उन्होंने कहा कि आप गवर्नमेंट 101 एंड 102 सीखें, या हिस्ट्री 101 एंड हिस्ट्री 102 सीखें। हम लोग को यहाँ पर हम लोगों को पता ही नहीं कि हमारी हुकूमत चलती कैसे। तो अगर आप मौका देंगे तो मैं बल्कि बताऊँ, बिकॉज यू हैव टू नो। देखें, एक होता है फेडरल गवर्नमेंट, उसका अपना जो डोमेन है वो होता है करेंसी, फॉरेन पॉलिसी, या आपका डिफेंस है वगैरह, पोर्ट्स एंड शिपिंग। That's it. The big sectors, हाँ. Next comes the province. Province के पास 18th Amendment के बाद हर चीज़ इधर है, यानी कि एजुकेशन है, हेल्थ है, वर्क्स डिपार्टमेंट्स है, सब कुछ इधर है। But the money comes from the federal. Now the money, like in this case, this the federal FBR collects the money. ठीक है. कराची से 70% of the taxes money is collected from Karachi. Unfortunately, they go to इस्लामाबाद। हाँ, जाते अच्छा, फिर वो वापस भेजते हैं अपनी मर्जी से, मर्जी एक सिस्टम है, NFC है कहते हैं उसको। तो उसमें से भेजते हैं वापस। अच्छा, लेकिन जब वो वापस आता है कि सिंध का बजट इतना है और बलूचिस्तान का बजट इतना है। हाँ, नहीं, वो उस पर एक फॉर्मूला बनाया हुआ है उन्होंने, बाय पॉपुलेशन, बाय प्रोपोर्शन, बाय हाउ बैडली ऑफ दैट प्रोविंस इज लाइक बलूचिस्तान, उसमें एक्स्ट्रा भी देते हैं। ठीक है। सबने अग्री किया हुआ है उसके ऊपर। पैसे असल में रिलीज बड़ा मुश्किल से होता है। अच्छा, जब आता है प्रोविंस के पास, फिर जेबों में भी जाता है, करप्शन की फिर आधा पौधों में लगता है, आधा जेबों में जाता है, आधा नाले पे लगता है, आधा किसी घर में लगता है। आपको यकीन नहीं आ सकता कि क्या है, आपको यकीन ही नहीं हो सकता। मैं तो आई एम इन शॉक ऑलवेज। यानी कि आप ऐसे समझें कि अगर आपके कोई खाना खा रहा हो और उसका नवाला छीन सके, तो हमारी गवर्नमेंट्स आजकल ये कर रही हैं। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो इज देयर एनी सिल्वर लाइनिंग टू दिस क्लाउड, दिस डार्क क्लाउड, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। जीवन जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्ट हो। जीवन जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्ट हो। जी, समर अली खान साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात हो रही है, किस तरीके से हम अपने शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि मैं कराची शहर से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मुझे अपने शहर की बड़ी फ़िक्र रहती है कि हमारे रास्ते और ये और वो, और सुनने को भी बहुत मिलता है कि पंजाब में हालात तो बहुत बेहतर है, लेकिन आपने सिंध को तो बर्बाद किया हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पाकिस्तान की बात करते हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारे सारे शहर अच्छे होने चाहिए, हमारे पास पूरा एक प्लान होना चाहिए, और फंड्स जिस तरीके से उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस से बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं टैक्स पेइंग सिटीज़न हूँ, लेकिन मेरे घर में पानी ठीक नहीं आता, मेरे घर में बिजली नहीं आती, मेरी सड़कें टूटी हुई हैं,
लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को इससे इनकरेज करती हूँ टैक्स देने के लिए कि आप अपना ईमान साफ़ रखें और अपने हिस्से का काम करें, कि आगे जाके आपको ये ना लगे कि मैंने अब गलत काम नहीं किया। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिटीजन्स, आगे उम्मीद, होप, जो अब इंशाल्लाह जो हम नया पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं और देख रहे हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। कुछ आवाम के कुछ सवाल हैं हमारे पास आपके लिए, उनके सवाल भी सुनते हैं, फिर आपसे कुछ सोल्यूशंस भी लेते हैं। ठीक है जी, चलते हैं, सुनते हैं। 35 साल से हमारे गली के अंदर ये गटर के पानी बह रहे हैं, कि इसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, कि दवाइयाँ ला के परेशान हो गए हम, कि ये गरीब आदमी कहाँ तक दवाइयाँ अफोर्ड करेगा, इसका कोई हल निकालें आप लोग। हमारे इलाके में इतनी वो पानी है गंदा, देख गटर भी बंद है, ना कोई बच्चे के बाहर निकल सकते हैं, हम इतनी परेशान है ना, अंदर पानी घुसा हुआ है, गलियाँ भर जाती हैं, हम क्या करें, इसका कोई मसला हल कोई कौन करेगा। ठीक है जी, आ जाते हैं गंदे पानी की तरफ। और जो आप जो सूरज का जो इशू है, क्या करेंगे सर, इसका कोई सोल्यूशन है? ये पूछ रही थी कि करें, हम क्या करें? हम क्या करें? हाँ, पहले तो आप सही जगह वोट डालें, पहले आप सही जगह वोट डालें, वो उसको वोट दें राइट टू वोट, जो आपको पानी देगा। हाँ, पानी यहाँ कराची का तो एक सबसे पाकिस्तान का मसला है, लेकिन है कराची का भी, सिंध का भी, इसमें सॉल्यूशंस हैं। मैं आपको खुद बता सकता हूँ कि अगर देखें पानी शुरू होता है इंडस वैली से, बिल्कुल सही है, आपका इंडस रिवर आता है, सिंध रिवर आता है, बिल्कुल। अच्छा, आप उसको स्टोर करें कहीं पर, बिल्कुल। कलरी लेक है, हालेजी है, इनकी बहुत बुरी हालत हो रही है। ये रेजर्वॉयर होता है, ये होता है कि जब पानी आएगा तो जमा हो जाएगा, जब नहीं होगा तो फिर भी चलेगा। इसको एक तो मैनेज करना है, विच इज़ टोटली मिसमैनेज राइट नाउ। उसके अंदर इतनी पोल्यूशन है कि कोई एक मछली नहीं रह सकती उसमें, तो एक तो ये मसला। सेकंड, वो पानी आता है धाबेजी। अच्छा, धाबेजी जब आता है तो पंप से उधर 5 पंप्स हैं जो 1955 के हैं, मेरी उम्र के हैं वो, मैं पैदा हुआ था 1955 में। ये उन लोग वो पंप चल रहे हैं, अब वो कितनी एफिशिएंटली चलेंगे। फिर वो आती हैं पिपरी, जहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, लेकिन वो फिल्ट्रेशन प्लांट्स चलते नहीं हैं। उसमें आप समझें कि आपके पास लाशें पड़ी होती हैं जो उस पानी के अंदर, आप वो वाला पानी पी रहे हैं। फिर वो आता है कराची के अंदर। जब कराची के अंदर आता है तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर पानी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो 1960s या 50s का है, बदला ही नहीं है, वो बदला ही नहीं है। देखें तो ये सारे पैसे खा जाते हैं। ये उस पे पैसे जो हमारे सियासतदान हैं वो पैसा उस पर डालते हैं जिधर थूक लापी लगा के जो चीज़ नज़र आ जाए। जो नीचे होता है ना, आपका सूरेज सिस्टम है या आपका वाटर सप्लाई सिस्टम है, उस पर पैसा नहीं खर्च करते इन लोग। आवाम जो है वो तड़प रही है, वो कह रही है कि कोई पानी, देखिए बुनियादी चीज़ है कि एक होती है हवा, ऑक्सीजन, शुक्र है वो खुदा ने अपने पास रखा हुआ है उसका डोमेन, इनका कब्जा नहीं हुआ है उसके ऊपर, लेकिन वो आप उसके बगैर आप 1 मिनट 2-3 मिनट सह सकेंगे और मर जाएंगे। इसका मतलब तो खुदा ने बचाया हुआ है जी। सॉल्यूशन तो फिर यही हुआ कि टू गिव वोट टू द राइट पर्सन हु कैन हेल्प अस, वोट फॉर द बिग गवर्नेंस। अब इंशाल्लाह उम्मीदें ये हैं कि जो हुक्मरान हैं वो थोड़ा सा तरजीह देंगे पानी पर, सूरज पर। अब देखें कचरा लगा हुआ है रोडों में, इधर हमारे बच्चे खेलते हैं, तो देखें पानी का मैं पूरा सिस्टम बता रहा हूँ। हम क्या करें, पानी ज़ाया ना करें। एक तो है कंजर्वेशन, देखिए आप अपने घर से शुरू करें। मैं जो शुरू बात कर रहा था, पानी का जो मैंने क्या किया, वो जो सिंक है उसके नीचे एक होता है, वो होता है वैल्व होता है, मैंने स्लो कर दिया सब कि पानी ज़्यादा तेज़ी में ना निकले, कि एक आदमी इंसान जो है वो बहुत सिखाया लोगों को कि नहाना कैसे, दांत कैसे ब्रश करना है, बिल्कुल। एक होता है कंजर्वेशन, अच्छा ये भी होता है रिसाइकलिंग। कराची के लिए मैं आपको जो सॉल्यूशंस बताऊंगा जो हम पेश करने लगे हैं, उसके अंदर है कि जो पानी आ रहा है उसको लेके ग्रे वाटर बनाएं, यानी कि उसको दोबारा इस्तेमाल करें। सर हम जल्दी से इस पे जा सकते हैं क्योंकि कुछ सड़कों पे भी सवाल है। पूछे सड़कों पे जो आवाम सवाल पूछ रही है क्योंकि हम उनको भी खोदते हैं। रोडों की वजह से कितने एक्सीडेंट तो मैंने अपनी आंखों के सामने देखे हैं और कितनों को रोडों पे से उठाया भी है। ये इस रोड की बात नहीं है, पूरे आप एरिया चेक कर सकते हैं, हर एरिया के रोड आपको टूटे हुए मिलेंगे और कितनी जगह एक्सीडेंट होते हैं, रोज़ होते हैं, लोग गिरते हैं, टांगे टूटती हैं, हाथ टूटते हैं, अस्पताल चले जाते हैं। ये टूटे हुए रोड इसी तरह रहेंगे, यहाँ पे कोई नहीं आएगा इनको बनवाने, ना इनको कोई सेट करवाने आएगा। ये मेरा आपसे सवाल है। अगर हमारे बच्चे गंदा पानी पीकर बीमार हो जाएं, डिजीज़ का शिकार हो जाएं और उनके पास इलाज के पैसे भी नहीं है हमारे पास, तो इसका जवाब दे कौन? ठीक है जी, पहले तो रोड्स पे भी आ जाते हैं, सोल्यूशन की तरफ भी आ जाते हैं, टाइम हमारे पास बहुत जी। जवाब दे कौन जवाब दे?
आपने जिसको वोट दिया था वो जवाब दे। आप उसको वोट देते जाएं, मसला नहीं हल होना। तो देखें, एक तो आप खुद आए, मैं तो लोगों को कहता हूँ आप खुद सियासत में आ जाएं भाई। ये हम लोग क्यों खड़े हैं दूसरों के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आके हमारा मसला हल करेंगे। तो जहाँ रोडों की पानी का तो हम लोग कवर कर रहे थे कि पानी का वो जो दूसरा क्वेश्चन था पानी का, अब रोड पे आ जाते हैं ना। यहाँ पर एक करप्शन इतनी ज़्यादा मैंने अंदर से देख लिया आपने। बिल्कुल, आपने मैंने देखा है कि यहाँ जब पैसे दिए जाते हैं, 100 रुपये दिए जाते हैं, उसमें से 65 रुपये जो होते हैं वो लोगों की जेब में जाती है। जो पैसा बच गया आपके पास 35%, वो लेके पहले वो MPA या किसी से पूछेंगे कि आपको कितना चाहिए। जो पैसा लगेगा वो बस समझे कि इतना उसमें कुछ ताकत ही नहीं होती, मिलावट है। यानी कि रोड लगाते हैं तो एक तरीकाकार होता है उसका, 3 इंच का माल डालना है, 3 इंच नहीं डालेंगे, ऊपर से थूक लगा जाएंगे। तो देखिए रोड रहेगा कैसे, एक छोटी बारिश आती है पाकिस्तान ख़त्म हो जाता है। तो ये मसला यही है कि ये खाने में इतने इनको एक हिर्स है, एक लालच है। तो करप्शन क्यों हम कहते रहते हैं कि करप्शन पहले ख़त्म हो जाए, क्योंकि जो इंसान की सारी चीज़ें वहीं से शुरू सब कुछ उधर से शुरू हो रहा है, तालीम से, जस्टिस से, जुडिशरी। आप रोड बनाते हैं, रोड 100 साल के लिए बन सकता है, हिलेगा नहीं वो रोड। वही तो दुनिया कर रही है ये। यहाँ पर एक बारिश के बाद और बारिश से भी पहले खत्म हो जाता है। तो बारिश आने वाले और जो गंदा पानी जो जमा होगा, यहाँ पर गंदे पानी में भी सवाल है हमारे पास। देखें, जब गुड गवर्नेंस होती है, अब मैं एक इलाके में जो मेरा हल्का था उसमें मैंने कहा कि ये सिटीजन आके क्यों बताए कि आपको प्रॉब्लम है। आप लगाएं ना, लोग, आपका काम क्या है, आपको नौकरी दी हुई है कि आप जाके चेक करें और लोगों को, इसको कहते हैं मॉनिटरिंग। अच्छा, अगर मेरे मोहल्ले में सड़क अगर ख़राब है, कैन आई डू समथिंग, कैन आई गो टू द डिस्ट्रिक्ट काउंसलर एंड से अस्सलाम वालेकुम जी, मैं क्लिफ्टन में रहती हूँ और मेरे मेन रोड में 4 गड्ढे हैं घर के बाहर। कराची का मसला बताता हूँ जी। सब पावर अपने पास रखना चाहते हैं। उसमें क्या हुआ कि जो यूनियन काउंसिल है उसको ना तो पैसे दे रहे हैं, बल्कि उनकी खुद की हालत कभी-कभी आप देखते हैं, आप कहते हैं आप मेरी हालत कैसे बेहतर करेंगे। अब उनकी इख्तियारात भी जो है ना वो लेके प्रोविंस ने ले लिए हैं। यानी कि जो वर्क्स डिपार्टमेंट है, ये शारे फैसल अभी बना है, ये बनता है यूसी से बनना चाहिए। ये इन्होंने लेके सबसे कब्जा किया हुआ है क्योंकि पैसा सारा उसमें है। आप फ्लाई ओवर बना लें, फ्लाई अंडर बना लें, जो भी पैसा है, सबके कान और ज़बान निकल आती है पैसा। किधर है साफ़ पानी में जो गंदा पानी मिलता है, उससे भी एक सवाल है जो हमारे यहाँ बहुत होता है कि साफ़ पानी मिक्सेस विद द सूरज वाटर एंड दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज। कराची के अंदर जो पहले लाइनें डाली गई थी सेवरेज की और पानी की, उसके अंदर जो पाकिस्तान ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जो रूल है उसके मुताबिक 40 फीट का डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी की और सेवरेज की लाइनें इकट्ठी डाल दी गई हैं, जिसकी वजह से उसका नुकसान ये हुआ है कि पानी जो घरों के अंदर आ रहा है वो गंदा आ रहा है। तो मेरा ये सवाल है कि क्या इन लोगों के इल्म में नहीं था, इदारों के? ये वो इशू है, ये उस पर पैसा खर्च नहीं करेंगे जो नीचे। अब मैंने कयूमाबाद के अंदर एक ओपन नाला था 3.5 किलोमीटर का, तो बहुत ही, मैं तो ऑपोजिशन में था, लेकिन मैंने गवर्नमेंट को कहा कि भाई खुदा के लिए ये चीज़, बच्चे गिर रहे हैं उसमें, मर रहे हैं, मतलब इट वाज डिज़ास्टर। जब मैंने इनको कहा कि यहाँ पर 36 इंच का पाइप डालेंगे, तो कह रहे हैं पागल हो, ये कवर हो जाएगा, किसी को याद ही नहीं रहेगा। मैंने बोला भाई ज़मीन के नीचे पहले काम शुरू करो, फिर रोड पे आओ, फिर ऊपर देखें आप। अच्छा, एक्चुअली जो लोग इन चीज़ों को बना भी रहे होते हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो भी काबिल नहीं होते। कहते हैं कि सूरज लाइन में और हमारी जो क्लीन वाटर लाइन है उसमें 40 फीट का डिफरेंस होना चाहिए, उनके प्रेशर्स अलग होते हैं, उनकी डायरेक्शन अलग होती है, यू नो, बट वी डोंट यूज़ द राइट पीपल टू डू द राइट जॉब। तो हम वो वाला काम करते हैं, आए जी सीमेंट कर दें, आए जी ये पाइप लगा दें, जो आप कह रहे थे, तो आए दिन आपको फिर खोदना पड़ता है। और फिर क्योंकि वही बात जो आपने कहा कि चाइना वगैरह में मैंने देखा है, वो जो पाइप्स लगाते हैं वो 150 साल चलते हैं, 150 साल के पाइप्स उन्होंने लगाए हुए हैं। हमारे यहाँ आए दिन you know there are problems over there. So what is the silver lining in all this? Where is the positivity? Where is the solution? थोड़ा सा concise करके we have to go to a break. अगर नियत हो सही, नियत हो, तो आपके पास सॉल्यूशंस हैं बहुत। पाकिस्तान माला माल है, मतलब कोई हमारे यहाँ रिसोर्सेज की कोई शॉर्टेज ही नहीं है। और अब इंशाल्लाह चीज़ें थोड़ी आपको नज़र आएंगी बेहतर होते हुए। मैं 22 साल से लगा हुआ हूँ, हमारी उम्मीदें हैं अब डिलीवर करना है। अब डिलीवर ना करें तो उनको गोली मार देना, मैं बता रहा हूँ, मुझे भी गोली मार देना। मतलब मकसद मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नियत हो ना, अब पानी का बता रहा हूँ मैं आपको, प्लान ये बन रहा है कि डिसैलिनेशन प्लांट भी लग जाए इंशाल्लाह। इसके अंदर ये भी है कि
कलरी लेक को ठीक किया जाए, ठीक है। इसके अंदर है कि हालेजी को ठीक किया जाए, पंप स्टेज वो sure फेडरल there's a गवर्नमेंट plan. करेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो नहीं करेगी। ये वही हुकूमत है जो पिछले 40 साल से इसको लूट रही है। ठीक है, अब फेडरल गवर्नमेंट क्योंकि पीटीआई है, इंशाल्लाह अगर नहीं करे गोली मार देना आप। ठीक है जी। नीयत साफ, मंजिल आसान। वी होप दैट वी वोटेड फॉर द राइट पीपल। अब आगे देखते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। समर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू एंड इंशाल्लाह दोबारा आपको ज़रूर इनवाइट करेंगे। एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ट्रैवल डायरीज हमारी शुरू हो जाएंगी। टुडे वी आर डिस्कसिंग अनदर कंट्री। सी यू आफ्टर द ब्रेक। जीवन जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। जीवन जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। वेलकम कैफे चाय टोस्टर होस्ट। आइए मैम, आइए सर, कम सिट। सर ऑर्डर प्लीज, व्हाट डू यू वांट? सर कॉफी। एक चाय ला दे प्लीज। चाय एंड कॉफी। ओके, थैंक यू। सर आप मैडम अनुषा से मिलना चाहते हैं, हमारी जो ऑनर हैं? जी जी बिल्कुल। ओके, और कुछ सर? नो थैंक यू। बाकी किस चीज़ के लिए आए थे? वैसे हम लोग अभी अभी वापस आए हैं। हम लोग अभी गए हुए थे लाइक मुल्क ऐसे घूमने गए हुए थे एंड देन अभी हम लोग वापस आए एंड देन वी जस्ट हैंगिंग आउट। वाओ गुड। वैसे आई एम मैनेजर इन कैफ़े, मैं फ्यूज़ उड़ा देती हूँ। फिलहाल तो मेरे फ्यूज़ उड़ गए। बाजी अनुषे कितने छेती आए? सर जी हमारे यहाँ ना आजकल बड़े टेंशनें चल रही हैं। हम सड़कों पे रोडों पे जो टूटी हैं। How are you? Nice to meet you. No, please have a seat. Have a seat. How are you? Nice to meet you. क्या हाल है आपके? I love your bracelet. How pretty. Thank you. Yeah. I got it from Turkey. Turkey. Yeah. Turkey जाना हुआ था आपका? Yeah, I actually went for my exchange. Exchange. And that's where a friend got it for me. Yeah. How did you land up as an exchange student in Turkey? ये कैसे हुआ? Would you like to tell them? Okay, so Order कर लिया आप लोगों ने? Yeah. हाँ जी बिल्कुल कर लिया। You don't mind ना कि मैं बैठ के आप लोगों के साथ? No, it's completely. No, it's completely fine. Yeah. So there's this organization called ISEC. So what we do is that globally we send students abroad on exchange. So these students are like Pakistani students ही होते हैं, like from different universities and from different cities like Islamabad हो गया, मुल्तान, कराची, फैसलाबाद, हैदराबाद, GIK, सक्कर, हर तरह की city. And then ये लोग जाते हैं 6 हफ्ते के लिए कोई से भी मुल्क जहाँ भी इनका वीज़ा लग सकता है। So ये हो जाता है टर्की हो गया। टर्की तो अब काफ़ी एक्सेसिबल भी हो गया है, अच्छी जगह भी हो गई है। और टर्की इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डेस्टिनेशंस एंड सबसे ज़्यादा अभी जो इस साल जो हमने बच्चे भेजे हैं अंग्रेजी बोलते हैं वो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश कोर्सेज होती हैं बिकॉज़ दैट्स व्हाट्स होते हैं लाइक अभी तो लाइक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स they know how to speak in English and like they know how to communicate. इतना ज़्यादा नहीं है। टीचर्स की बात कर रही हूँ मैं because it's more important to learn in English. We can't learn Turkish now. Yeah, we cannot. Yes, the students that's who we met. Like they were pretty good at it, but like बाकी the normal people, like the common people, इतना ज़्यादा नहीं है. They're like more well versed in their own ये था कि language. जो the people जो हमने इनसे इंटरेक्शन की थी तो यूजली जो आपके प्राइमरी ग्रेड्स होते हैं और एवरीथिंग लाइक मिडिल स्कूल में वो लोग ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करते थे एंड उनकी इंग्लिश वो क्लासेस होती थी बट फिर वो आगे जाके कंटिन्यू होता बिकॉज उनके जो सारे जो कोर्सेज हैं पूरी जो एजुकेशन है इट्स कम्प्लीटली इन टर्किश सो इट्स अ वेरी नेशनलिस्टिक कंट्री एंड एवरीथिंग ऑफ कोर्स मेरा काफ़ी टर्की जाना हुआ है आई हैव बीन देयर सेवरल टाइम्स एंड आई मस्ट से दैट इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री बहुत ही खूबसूरत जगह है बहुत ही कल्चर और हिस्ट्री से भरपूर इतना कुछ वहाँ पे देखने को है इट्स एक्चुअली रियली वेरी ब्यूटीफुल It's like it has everything in one कितने अरसे के लिए तुम थी वहाँ पे for 6 weeks. 6 weeks अब याद नहीं आ रहा वापस नहीं जाना है obviously जाना है and Istanbul no Izmir अच्छा oh Izmir is so beautiful also it's amazing it's really pretty and like the people over there it's like one of the most secular cities in Turkey तो वहाँ पे it's like it has its own vibe and like it's very different. स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं टर्की जाना और वहाँ की एजुकेशन की क्वालिटी कैसी है ये अच्छा answering your first question तो there's a lot of people want to go to Turkey because उनको it's a blend of both European culture and then Middle Eastern culture as well तो उनको काफ़ी they see the best of both worlds in a way एक इस्लामिक मुल्क है तो ज़्यादा कंफर्ट भी हमारे लिए थोड़ी सी हो जाती है हर चीज़ हलाल है तो उनके लिए काफ़ी आसानी होती है कि उनको हर चीज़ खा सकते हैं उसका कोई मसला नहीं होता कोई दिक्कत नहीं होती बिल्कुल and then आपकी तस्वीरें there you go you can see you over there
hanging around at the Bosphorus. There you go. That was in Istanbul. Nice, nice. So and then answering your other question, universities, there are like काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो भी मेरे जो भी दोस्त भी अभी वहाँ से पढ़ के आए हैं अंकारा में और इस्तांबुल में जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो काफ़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड देयर लाइक टॉप क्वालिफाइड लाइक प्रोफेसर्स हैं वहाँ एंड एवरीथिंग एंड सबसे मजे की बात ये होती है यू मीट पीपल फ्रॉम ऑल कल्चर्स एंड कंट्रीज तो एक कितना अच्छा आपके लिए एक्सपोजर का भी एक तरीका होता है एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ एक्सचेंज बिकॉज it's not only you traveling, it's other people coming from different countries as well. हर दूसरे तरह के मुल्क आ रहे होते हैं and आप हर तरह से लोग मिलते हैं. Even so कि इस तरह के मुल्क होते हैं जैसे आपने कभी सुना भी नहीं होगा, मैसेडोनिया हो गया, बॉस्निया हो गया, क्रोएशिया, इस तरह के. इन लोगों को पाकिस्तान का बिल्कुल पता भी नहीं होता. तो उनके जब आप उनसे बात करते हो और उनसे पूछते हो लाइक अबाउट देयर कंट्री और फिर वो आपसे पूछते हैं कि पाकिस्तान कैसा है एंड दे गेट सरप्राइज्ड द फैक्ट कि पाकिस्तान अच्छा खासा डेवलप हो गया एंड एवरीथिंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट इवन नो और जिनको पता भी है दे हैव दिस अदर परसेप्शन अबाउट पाकिस्तान दैट यू नो वी आर लाइक रियली बैकवर्ड्स एंड लाइक व्हेन दे एक्चुअली लाइक मीट अस दे आर लाइक वी आर नॉट डिफरेंट हम उनके जैसे हैं. हमें बहुत सुनने को मिलता है आप वाकई में पाकिस्तान से. यू लाइक या यू नो बट दैट्स आल्सो अ कॉम्प्लीमेंट बट वी आर आल्सो गुड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आवर कंट्री एंड इंशाल्लाह एक टाइम ऐसा भी है जब लोग पाकिस्तान भी आके पढ़ना चाहें. होता था इस ज़माने में. एक न्यूज़ फीड है हमारे पास और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें. ये कुछ 6 इनक्रेडिबल शॉपिंग स्पॉट्स. बहुत ज़्यादा शॉपिंग है टर्की में. सारे ब्रांड्स हैं और बहुत सारे. द ग्रैंड बाजार इज़ लाइक वहाँ पे तो आपको पूरा दिन ही गुजर सकता है. आई हैड टू ड्रैग माय सिस्टर आउट आज और कुछ भी कर लेते हैं जिंदगी में. अगर सोवेनियर्स एंड एवरीथिंग तो अगर वहाँ ग्रैंड बाजार जो है इट्स रियली रियली नाइस. हर तरह की चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी एंड वहाँ तो यूजुअली अगर समर्स में जाएंगे तो सेल हर तरफ होगी सेल एंड लाइक वेरी गुड लाइक प्राइसेस आपको मिल जाएंगी like the very good clothes. इंदिरम यहाँ भागो भाई. सेल लगी हुई है, कपड़े जूते ले लो. बहुत सारी जगहें हैं शॉपिंग करने की. apparently it's got a lot of malls. it's a big city. Europe और Asia. if you're going to like if you're in Istanbul then Istiklal there are like shops all around. exactly so you can like get anything and like बिल्कुल like हर तरह के. चलने में भी थोड़ा मसला होता है because इतना crowded होता है, इतने सारे लोग उस पर ट्रीट होते हैं और ये दिन रात हर तरफ बहुत ही टूरिस्टी स्पॉट है. लेकिन मैं तो एशियन साइड बहुत जाती हूँ. मुझे एशियन साइड बहुत पसंद है. एशियन साइड क्वाइट है और लोकल फील आपको वहाँ ज़्यादा मिलती है. अगर कोई कभी भी पूछे ना कि यू बीन टू इस्तांबुल, यू बीन टू टर्की तो लाइक ऑफ कोर्स लाइक इस्तांबुल इज अ ग्रेट सिटी. इट्स प्रोबब्ली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन द वर्ल्ड. ऑफ कोर्स बट इस्तांबुल टर्की नहीं है. लाइक इफ यू गो लाइक आगे जाके जैसे आपके पास शहर हो गए इज़मीर है, बोदरम है, बुर्सा है, कोनिया है, एस्केशेर है, बुर्सा जहाँ मैं 6 हफ्ते खुद रहा था. बुर्सा इज़ लाइक ऑटोमन कैपिटल. तो डेफिनेटली लाइक आई डोंट नो व्हाई इतना अंडररेटेड है. इट्स लाइक उसका टर्की का लाइक द 4th largest city and something like that. Would you recommend कि हम टर्की जाके गाड़ी लेके घूमें? You can. I mean, you can, but it's very big. But it's very easy to travel. It's very easy to travel because the local transport is like very accessible. So how often do you go? अच्छा सो मैं तो 3 साल पहले गया था अपने एक्सचेंज पे तो काफ़ी टाइम हो गया था. एंड नॉट जस्ट दैट अभी मैं लास्ट ईयर आई वाज एट अ कॉन्फ्रेंस तो मैं टर्की पे से गया था और उस दफ़ा मैं लाइक इस्तांबुल रहा था. पहले जब मैं गया था मैं बुर्सा में रहा था 6 हफ्ते और उस वक्त भी मैंने इस्तांबुल विज़िट किया था. तो मुझे भी काफ़ी जब मैं घूम रहा था इस्तांबुल तो मुझे थोड़ी सी वहशत हो रही थी बिकॉज एक काफ़ी बड़ा सिटी था एंड एवरीथिंग. एंड बुर्सा कंपेरेटिवली काफ़ी पीसफुल सिटी है तो उसमें आराम से लाइक हाँ चैन में था एंड एवरीथिंग. बट नाउ जब मैं अभी 2017 में फिर से जब गया तो इस्तांबुल से like honestly like I just fell in love with it. It's such an amazing city. It really is. It really is, and it brings something new forth each time. Food there is very good as well. Yeah. Everything is actually absolutely perfect. Well, it was a pleasure meeting you guys. Thank you so much for being today. Thank you for having us. Break पे चलते हैं. Break के बाद वापस आते हैं. नसीब खाना, बिजली, आयशा, जुगाड़ू. जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्ट हो. जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्ट हो. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. आपका फेवरेट सेगमेंट चाय टोस्टर होस्ट का नसीब खान और जुगाड़ू के साथ क्या सीन है. क्या सीन है? तो आज हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर. तो हम थोड़े से सीन्स लेकर आए हैं आपके क्योंकि आज
क्या सीन है? क्या सीन है? तो पहले सीन में हम बताते चले हम दोनों कौन सा किरदार कर रहे होंगे। याद रखिए ये इम्प्रोवाइज होता है, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, तो कभी कभार ये ठंडा भी दे देगा। ठंडे अच्छे होते हैं। अच्छा, हमारी पहले सिचुएशन के अंदर मैं हूँ एक रिक्शा ड्राइवर और मैं स्टूडेंट हूँ और मेरा प्रोजेक्ट बड़ा कीमती प्रोजेक्ट है जो अभी हम रिक्शे में लेके जाएंगे। पहला बैठो फिर बताएगा हम कीमती है कि नहीं है। वाजा मेरा बादशाह ये खुआ दे खेलिए ये खुआ दा थोड़ के। अस्सलाम वालेकुम भाई। कौन बोल रहे हैं? भाईजान, अरे ये मुझे स्कूल तक जाना है, 20 मिनट दूर है हमारा। 250 रुपए पब्लिक स्कूल। 250 रुपए लेगा। 250 रुपए। क्या बात कर रहे हो भाई? 250 रुपए लेगा। 250 से 1 रुपया कम नहीं करेगा। बैठो नहीं बैठो नहीं बैठो। भाई जरा आराम से चलाना और ऐसा चलाएगा तुम बैठो हमारे साथ, कब शप नहीं लगाओ। बैठो 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 बैठो। अच्छा 2 मिनट दो बैठो। और भाई आराम से चलाना और मुझे जल्दी पहुंचाना। 1 मिनट में रक्षा साइड पे कर लेता हूँ, फिर बैठ जाओ। बैठो आराम से बैठो शाबाश। ठीक है। ओ खैर, रक्षे के आगे जो 2 टायर है ना, आगे वाले जो 2 टायर है रक्षे के अंदर, आगे वाले जो 2 टायर है, आगे वाले जो तुम्हारे रिक्शे में 2 टायर है, ठंडा नहीं करो इसको। हाँ सही, 2 टायर चले। आराम से चला मेरे भाई। वो आराम से चलाएगा। पहले चलने तो 2 रक्षे एक काम करते कंधे पे ले जाते हैं। वाह जा मेरा क्या कर रहे हो यार? वो जमीन में कड्डे हमारा बाप। आराम से चलाओ। क्या कर रहे हो? जमीन में कड्डे हमारा हवा में चढ़ाएगा गाड़ी चलाने वाह जा मेरा बादशाह या कवा दे के लिए वादा तोड़ के वो वापस जाऊंगा। यार क्या कर रहे हो? मेरा प्रोजेक्ट खराब कर रहे हो। हम देख के आराम से चलाओ। वो रोड पे खड्डा इतने हम क्या करें? हमने थोड़ी खड्डा बनाया। खड्डा आपने वो हमारा खुद वो अगले रक्षे का अगला दोनों टायर अंदर गया हुआ है हमारे। वो हमारा गलती थोड़ी। हम बस तो गाड़ी इधर से उल्टे हाथ पे ले लो। उल्टे हाथ पे जा रहा है। उल्टे हाथ पे जा। तबाउश वो तुम्हारे हाथ में गुस्ताव किधर गया? किधर सीन खड्डे थे, हम क्या कर सकते हैं? दूसरी जी हमने ट्रेन में बैठे हुए हैं 2 आंटियां, फेवरेट कैरेक्टर हमारे, हम पे केस हो जाएगा। ट्रेन? हाँ जी ट्रेन। इधर खिड़की है, सही है, बैठे हुए बैठ के कोई नहीं पकड़ता। कभी ट्रेन में बैठ जाती ना। हाय ओए रुखसाना। हाँ शुमाइला। कसम खुदा की पंजाब से निकले हुए हमें 18 घंटे हो गए। आपने कहा था 17 घंटे में हम लोग रोडी होंगे। और ऊपर से इन्होंने कहा था कि एसी वाली बस होगी। ये क्या है? ट्रेन में पहले तो अपने अल्फाज करेक्ट करो ना। वही। हाँ एसी वाले, पंखा पूरा नहीं चल रहा, तुम्हें एसी की पड़ी हुई है, मारोगी तो सर पे गिर जाएगा। कम से कम लगा हुआ है, एक ख्याल तो है। रेवड़ियाँ नहीं है। हाँ, भाईजान इधर भाईजान। कोई निजाम नहीं है, कोई निजाम ही नहीं है रेलवे का। अल्लाह की कसम, मैं ट्रेन में आगे इंजन के पास गई, 2 पट्टियां टूटी हुई थी आगे से। मतलब ये क्या कहते चुक के ले जाएंगे इसको। नहीं कसम से यार। अल्लाह माफ करे, ये कुछ मसला तो नहीं है? खैर गुजर गया वो हिस्सा पीछे, अब तो ठीक है आगे। लेकिन तुम देखो तो टाइमिंग का भी कुछ नहीं पता है, टाइमिंग का भी कोई ख्याल ही नहीं है। शुमाइला तुम्हें लगता है हम आज रात तक पहुंच पाएंगे? मुझे लग रहा है हम लोग 2 हफ्ते लगेंगे हमें पहुंचने में। कसम खुदा की। बहुत तो कभी भी ट्रेन पे नहीं बैठी, इतनी खुश ट्रेन। तुम्हारी जिद की वजह से मैं क्या भी रहता तुम्हें बस में चलते हैं कि इन लोगों का निज़ाम ही नहीं ठीक है, इनका निज़ाम ही ख़राब है, सीन भी ख़राब है। हाँ अब तीसरी सिचुएशन हमारी यूनियन काउंसिल का दफ्तर है और ये भाई आए अपनी कुछ दास्तान लेके। सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है, बड़ा अच्छा हुआ आप इलेक्ट हो गए। इसको अंदर किसने आने दिया है? भाईजान मैं आपकी हल्के का हूँ और हल्के में तो हल्के आओ ना यार। सुने डेवलपमेंट फंड्स आ रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो जाहिर सी बात है आ रहे हैं, काम काज होना है भाई। हम देखो अभी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं हो रहा जी। तुम्हारा कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर? मोहल्ले के लिए, इलाके के लिए काम होगा। क्या मसला है? कि मसला बताओ मुझे। मसला मैंने देखो कितना काम करा है, नाले वाले खोल के विनस बना दिए मैंने पूरे इलाके को। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने सेट कर दिया है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग का स्ट्रक्चर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पूरा हो रहा भाईजान। अभी तक आपने वादा किया था आप देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। तुम्हें क्या गोडे बदली करवाने अपने? क्या हो गया तुम्हें? क्या करवाना है? कौन सा इंफ्रा हो रही है तुम्हारी? मेरे घर की बोरिंग की मोटर नहीं चल रही, मुस्लिम सावर में से पानी नहीं निकल रहा है, मेरे बिस्तर के ऊपर खटमल लग गए, मेरा पर्दा तरीके से खुलता नहीं, उसकी वो डंडी गिर जाती, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ हुआ है। अबे इंफ्रास्ट्रक्चर ये नहीं होता, मोहल्ले का काम होता है, प्लम्बिंग होती है इलाके की। घर की टूटियां नहीं चेंज करते हम लोग। आपने वादा किया था। तो वादा किया तो क्या मतलब हो गया? मैं क्या टंकी के अंदर आके डंडा मारना शुरू कर दूंगा? देखो बात सुनो, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आते हैं, नाले पक्के होते हैं,
ठीक है, बाहर जो पानी नहीं आ रहा, बाहर की काम जो होते हैं, घर के अंदर के नलके नहीं बदलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। ये वादा किया था नहीं, वादा जो किया, जो वादा था वो निभाना पड़ेगा। ये मतलब हो क्या रहा है, किया था जो वादा वो निभाना पड़ेगा। खिलिया कदमों पे दिल। वेल डन जुगाड़ू, वेल डन नसीब खान, वेल डन, नॉट बैड। थोड़ी सी हम आपको सिचुएशन आज समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा काम करता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं एक आम आदमी को फेस करनी पड़ती हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पाकिस्तान में। आप और मैं अपने हिस्से का काम कर सकते हैं। आज हमारे पास एक बहुत ही अच्छे गेस्ट थे जो बहुत ही अपने दिल से बात कर रहे थे। वोट सही जगह डालें, और अगर आपके एरिया के डिस्ट्रिक्ट के जो भी काउंसिल हेड हैं, अगर वो काम नहीं कर पा रहे जिनका उन्होंने वादा किया है, देन टेक देम टू टास्क। लेकिन अपने हिस्से का काम ज़रूर करें, अपने मोहल्ले की सफाई, अपनी गलियों की सफाई, जो कचरा आप जिस तरीके से डिस्पोज़ करते हैं वो, और अपने टैक्सेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद है, अब तो सबको होप है इंशाल्लाह कि पाकिस्तान बेहतर होगा और बेहतर होने जाएगा। तो ये स्टार्टेड ऑन अ गुड नोट, तो इस पॉजिटिव मोमेंटम को जारी रखते हैं और इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हमारी मुलाकात होगी कल। हैव अ फैंटास्टिक डे। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कर ला